हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय श्रद्धालु जनों, आज हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का क्या महत्व है। उसके पढ़ने से, उसके मनन करने से हमें क्या लाभ मिलता है या लाभ मिला है, उसकी आज हम आपको जानकारी देंगे। सो सुने। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, आप सब तत्व के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे भगवान विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से हे भगवान श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुण ही जिसके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते, तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। हे पार्वती, एक समय की बात है, मुर दैत्य का नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उसी समय समस्त लोकों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। सो हे पार्वती सुने। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे सुमुखे, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का साक्षात्कार कर रहा हूं। अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। हे देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं, तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज, निष्पंद अर्थात निरीह तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो हे भगवान, मुझे भी उसका बोध कराइए। भगवान नारायण बोले, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक
भाव और अभाव से मुक्त है तथा अनादि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है, वही मेरा ईश्वरीय स्वरूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, हे भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी के पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। कहते हैं, क्रमशः 5 अध्यायों को हे लक्ष्मी तुम 5 मुख जानो। भगवान नारायण कहते हैं, हे लक्ष्मी, गीता के 5 अध्यायों को तुम 5 मेरे 5 मुख जानो। 10 अध्यायों को मेरी 10 भुजाएं जानो तथा 1 अध्याय को मेरा उदर जानो और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार हे लक्ष्मी, यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही इस गीता को मेरी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो गीता है इसको मेरी ईश्वरीय मूर्ति समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 या आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी कहती हैं, हे देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? भगवान नारायण कहते हैं, हे प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण हमेशा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वो मांस भी खाता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में अर्थात आश्रम में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सर्प ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोग कर पुनः मृत्यलोक में लौट आया और वहां फिर मृत्यलोक में बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने लंगड़े ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर उस लंगड़े का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन उस पंगु को किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया उस पंगु ने। इससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और वो बैल मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैंने जो पुण्य किया हो उसने जो है उस बैल के शांति के लिए अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उन्हें उसके शांति के लिए पुण्य का दान किया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी
उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए उसने भी अपने पुण्य का दान किया कि हे भगवान, इस बैल को जो है शांति दे। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए, अर्थात उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म की पूरी कथा स्मरण करके बताना शुरू किया। उस तोते ने कहा, मैं पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अहंकार में, अभिमान में चूर रहता था, मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों यानी संतों के प्रति ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में धूप काले में तपे हुए मार्ग पर पड़ा हुआ था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वही मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, पाठ करते थे, पढ़ा करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार गीता के पहले अध्याय का पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूरे काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ, ये ब्राह्मण सुशर्मा भी पाप मुक्त हुआ है। प्रिय श्रद्धालु जनों, इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्रिय श्रद्धालु जनों, हमने गीता के पहले अध्याय का आपको महत्व बताया, कैसे वो वेश्या, वो ब्राह्मण, वो तोता, कैसे उनका उद्धार हुआ, सो आपको हमने बताया। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप अपने सुनने के लिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर लें, और सुनने के लिए अगर आप चाहें हमारे मित्रों को भी, हमारे मित्र भी सुने तो उन्हें शेयर करें, और हमेशा सुनने के लिए इसको सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। खुश रहें, सपरिवार अच्छे से रहें। ओम नमो नारायण।